मरुद्रा में सरकार और विपक्ष ने एक साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन पर विश्वास वाला संदेश दिया है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। साथ ही वैक्सीन पर किसी भी तरह की गलतफहमी से दूर रहने की अपील भी की। भले ही सियासी तौर पर सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की विचारधारा अलग हो, लेकिन लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर भरोसा जगाने के लिए दोनों सियासी दिग्गजों ने एक साथ एक दिन का चुनाव किया। पहले सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल के आईडीएच पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली, तो थोड़ी देर बाद वसुंधरा राजे ने भी एसएमएस अस्पताल के आईडीएच में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के वैक्सीनेशन के वक्त मौजूद रहे। वैक्सीन के बाद सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ने कोरोना को लेकर प्रदेश वासियों को संदेश दिया। बिल्कुल गलत भ्रांतियां हैं। मैंने पहले दिन से कहा है, देश और दुनिया में वैक्सीन लग रही है, पता नहीं पड़ता है वैक्सीन कैसे लगी। बड़ी खुशी है ये देख करके कि इसका इस समय के अंदर ये जो कोविड के लिए जो वार्ड्स और जो एरियाज बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे बने हैं और हमारे जो राजस्थान की जनता है उनको भी बड़े हॉस्पिटल्स तो ही थे, परंतु हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी उनको अच्छी केयरिंग हुई। सीएम अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में प्रदेश सबसे आगे रहा और अब वैक्सीनेशन के मामले में भी राजस्थान सबसे आगे है। और आज 2-2.5 लाख प्रतिदिन लगना वैक्सीनेशन राजस्थान होना बड़ी बात है। पूरे देश के वैक्सीनेशन का करीब 25% राजस्थान में हो रहा है। ये इसलिए है जो कोरोना का मैनेजमेंट शानदार राजस्थान में हुआ तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान मॉडल की सराहना दुनिया भर में हुई। बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है और तमाम नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, एक टीम ऐसी बन गई राजस्थान में, रिदम बन गया पूरा राजस्थान के अंदर। जब से कोरोना मार्च में आया था, 20 में मार्च वापस आने वाला है, 1 साल तक अपने आप को तैयार रखना मैं समझता हूँ कि तारीफ काबिल है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान बाकी राज्यों से काफी आगे है, क्योंकि यहाँ इस महामारी से जंग में सभी साथ साथ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी सरकार और विपक्ष में कोई मतभेद नहीं है, जबकि विपक्ष के कई राज्यों जैसे केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का कहना है कि उन्हें कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के डेटा पर भरोसा तभी होगा जब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को वैक्सीनेशन के लिए औपचारिक अनुमति देगी। बहरहाल कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की इस पहल से मरुद्रा में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर लोगों को कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सतर्क किया, तो स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना के नए खतरे को लेकर आगाह कर चुके हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रहा है राजस्थान पर खतरा। माता में जो ब्लाइंड स्कूल है उसमें कल परसों एक स्टाफ की तबीयत खराब होने पर उसका सैंपल कराया था। वो जो चूँकि पॉजिटिव आया था और ये रेजिडेंशियल ब्लाइंड स्कूल था, इसलिए हमने पूरे स्टाफ का कल सैंपल कराया। उसमें कुल 29 लोग रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं। इसके चलते पूरा जो हॉस्टल और जो स्कूल है इसके आसपास का एरिया है उसको कंटेन कर लिया गया है। सर्वे टीमें लग के पूरा सर्वे कर रही है और हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और जल्दी इस पर नियंत्रण कर लेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी कोरोना को बढ़ते खतरे से प्रदेशवासियों को सतर्क कर चुके हैं। लेकिन अब कुछ राज्यों में ये फिर से बढ़ रहा है पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। राजस्थान में भी इसका असर, सागवाड़ा में एक दिन में 60 केसेस पॉजिटिव आए, तो हमारी चिंता भी दूर हुई नहीं है। कोरोना गया नहीं है, सावधानियां छोड़नी नहीं है, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, बार बार हाथ धोने की और बेवजह भीड़ में नहीं एकत्रित होने की जो हिदायत बार बार चाहे हम विज्ञापन के माध्यम से, चाहे आप लोगों के माध्यम से आम और आवाम को दे रहे हैं, उसकी पालना जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें कि आखिर राजस्थान में कोरोना का नया खतरा क्यों बढ़ रहा है। दरअसल पिछले 10 दिनों में देश के 11 राज्यों के 34 जिलों में कोरोना के नए केस बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई है। देश के 6 राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा बढ़ा है। राजस्थान से सटे पंजाब, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी केस बढ़ रहे हैं।
राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर और उदयपुर, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, पंजाब के लुधियाना, जालंधर, पटियाला, अमृतसर और SAS नगर, हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, करनाल और मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन का केंद्र महाराष्ट्र और केरल है। महाराष्ट्र में गुरुवार को 9,855 नए केस मिले। वहीं केरल में नए केस की संख्या बढ़कर 2,765 हो गई है। देश में करीब 180 से ज्यादा जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। बात अगर राजस्थान की करें तो करीब 38 दिन बाद बुधवार को 200 से ज्यादा नए केस सामने आए। जयपुर के साथ ही उदयपुर और डूंगरपुर से भी डराने वाली खबर आ रही है। हालांकि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार भी देश के बाकी हिस्सों से कहीं अच्छी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं जयपुर में हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में